तो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि यह संसार त्रिगुणी माया से बना हुआ है, सत्व, रज और तम। तो जैसा कि मन चुनाव आखिर कैसे करता है, आज के समय में कलयुग चल रहा है, तो धरती में सत्व की कमी है और तमस बहुत ज़्यादा है। तमस यानी तामसिक प्रवृत्ति, यानी एनर्जी जैसी होगी, तमस अगर किसी व्यक्ति के चित्त में अधिक होगा, तो वह सारी बुरी चीज़ें ही चुनेगा। हमें क्या करना है? हमें तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाना है और सतोगुणी आत्मा बनने का प्रयास करना है। सत्व में कोई चिंता नहीं होती, शांति होती है और हमेशा भगवान से जुड़े रहने का विश्वास रहता है, भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है। वहीं तमस में भगवान को ना मानने की प्रवृत्ति आती है, भगवान पे कोई विश्वास नहीं होता है, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती है। और आहार में भी यही होता है कि लोग वैसा ही आहार चुनते हैं। अब आजकल कलयुग में काफ़ी सारे लोग नास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और आहार भी वैसा ही चुनते हैं, जैसे नॉन वेज चुन लिया या फिर मैगी या फिर बाहर का कैसा भी पैकेज फूड जो बासा होता है। और अधिकतर लोग आजकल रेस्टोरेंट का खाना खाना पसंद कर रहे हैं, जो बासा खाना ही होता है, बस वो गर्म करके दे देते हैं और वो लोग खा लेते हैं। अब हमें यह देखना है कि हम अपने तमस वाले गुण को कम करें और सत्व को बढ़ाएं। तो कैसे होगा ये? सबसे पहले हमें आहार से शुरुआत करनी होगी। तो जैसा कि संत बताते हैं या फिर कहीं से भी आपको पता चलता है कि जिन जिन चीज़ों में तमस अधिक है, उन चीज़ों को त्यागने का प्रयास करें और वहाँ से शिफ्ट होके सत्व वाली चीज़ों को चुन के सत्व गुण अपने अंदर विकसित करें और अपने वैसा चुनाव करें। अगर हम तमस को कम करके सत्य की तरफ बढ़ेंगे, तो आत्मा शांति की तरफ बढ़ेगी, उसे किसी मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होगी, वह स्वयं में स्थिर होके रहेगी, वह स्वयं में स्थिर होके रहेगी और सभी से प्रेम करेगी, दूसरों से अपेक्षाएं कम करेगी, संसार में इच्छाएं कम करेगी और उसे चिंता कम होगी। वहीं तमस में संसार से अधिक अपेक्षाएं होंगी, संसार में अधिक चिंता होगी, संसार में अधिक इच्छाएं बढ़ेंगी और मनोरंजन की हमेशा ही आवश्यकता होगी, क्योंकि मन चंचल है। तमस उत्तेजना भी पैदा करता है, तो हमें हिंसक स्वभाव भी हो सकता है, हमारा शांत स्वभाव नहीं होगा। तो मन को हमें सतोगुणी मन बनाना है, सतोगुणी चित्त बनाना है, सतोगुणी आत्मा बनानी है। ऐसा करने से हमें बहुत शांति भी मिलती है। हमें धीरे धीरे प्रयास ही करना चाहिए, हम प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, एकदम से नहीं होता है, एकदम से मेरा भी नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे हम अपने चित्त में तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाएंगे और फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में हो, व्यक्ति के गुणों के बारे में हो, जैसे बेईमानी छोड़ के ईमानदारी को बढ़ाना है ना? इससे जीवन जीने में एक अत्यंत खूबसूरती और सुंदरता आती है। जैसा हम जीते हैं वैसा जी के हमें अच्छा भी लगता है और अगर हम तामसिक प्रवृत्ति से जिएँगे तो हमें वैसा जी के अच्छा नहीं महसूस होता है। तो फिर हमें
प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन आप पाएँगे कि आप सत्व की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और आप शांत रहने लगे हैं, रिलैक्स रहने लगे हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसा उन्हें देखने लगे हैं। कोई बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ आपको नहीं आएँगी, फिर नहीं सताएँगी। चीज़ एज़ इट इज़ रियल दिखेगी, वास्तविकता में जिएँगे। संतुष्टि कम में ही संतुष्टि होने लगेगी, ज़्यादा भोग की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा खाना खा लिया, उसमें ही संतुष्टता आ जाएगी। थोड़ा-सा स्वाद ले लिया, उसी में ही पूरे स्वाद का पता चल जाएगा। वहीं तामसिक प्रवृत्ति अगर होगी, तो आपको थोड़े में कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा भोग की आवश्यकता होगी और आपकी इंद्रियाँ और भी ज़्यादा संवेदनशील बनेंगी। जैसे भगवान होते हैं, तो केवल खाना देख के ही संतुष्टता प्राप्त तो भगवान तो खाना देख के ही संतुष्टता प्राप्त कर लेते हैं। वो तो इतना कम में संतुष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति का जैसा-जैसा विवेक ऊँचे ऊँचा होता है, तो उसे कम में संतुष्टता आने लगती है। अब जैसे भगवान एक परम बुद्धि हैं, तो वो खाना देख के ही संतुष्टता प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें उसमें ही संतुष्टता आ जाती है, वो उसी में ही भोग लगा लेते हैं। और वहीं हम ह्यूमन हैं, हमें खा के पता चलता है और कुछ और भी तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा खा के ही पता चलता है, उन्हें ज़्यादा खा के ही संतुष्टता आती है। और संतों को, योगी को कम खाने में ही संतुष्टता प्राप्त हो जाती है। उन्हें अधिक खाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चुनाव वैसे भी पूरी तरह से बुद्धि की एक बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि से हम जानते तो सभी हैं कि यह गलत है, यह सही है, पर फिर भी हम सहजता जिसके साथ महसूस करते हैं, वह हमारे चित्त में कितना तमस है, कितना रजस है, कितना सत्व है, उस हिसाब से हम उस कार्य के प्रति, उस चुनाव के प्रति सहज हो पाते हैं और चुनाव करते हैं और कर लेते हैं। तो जैसा कि कभी क्रोध आने से कोई रोक नहीं पाता है ना? अगर कुछ बुरा विचार भी आ रहा है, तो भी लोग नहीं रोक पाते हैं। तो वो हमारे बात ही नहीं है, हमारे कब्ज़े की बात ही नहीं है वो। तो जैसे ही हम प्रवृत्ति और जैसे हम गुणों का अपने जीवन में पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वैसी-वैसी चित्त की वृत्ति और चित्त की ऊर्जा बन जाती है। सत्व, तमस और रजस, और हमें हमेशा तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाना है और सतोगुणी आत्मा बनने का प्रयास करना है। उससे ये संसार भी हमसे खुश रहेगा और हम स्वयं से खुश रहेंगे। धन्यवाद।